सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ निखिल कुमार एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एजुकेशनल वायरस। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी एग्ज़ाम पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो, चाहे वो आपका बोर्ड हो। ये 10th क्लास वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अगर आप 10th क्लास में हैं तो इस वीडियो को पूरे स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखें। तो गाइस, बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने इंग्लिश का 2023-24 का एक सैम्पल पेपर लेकर आया हूं, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अभी तक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें नहीं आता है तो इस वीडियो को देख के आप वो अच्छे से सीख जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखें और चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इधर अगर आप सैम्पल पेपर को ध्यान से देखें तो इधर आपको एक द जर्नल क्वेश्चन पेपर्स, आपको इधर जर्नल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आपको इनको पढ़ना है। इसमें आपको 3 सेक्शंस दे रखे हैं: रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग और लिटरेचर। ये तीनों सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है और आपका एक सेक्शन सी है। और हर पार्ट में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको। और गाइस, पहले सेक्शन में आपको 2 अनसीन पैसेज आते हैं। वो अनसीन पैसेज में आपको कुछ इस टाइप के पैसेजेस आते हैं। आपको कुछ इस टाइप के पैसेजेस को पढ़ना होता है और इनके ऊपर से आपको क्वेश्चंस नीचे दिए रहते हैं, उन्हें करना होता है। जैसे मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ, ये रहे क्वेश्चंस कुछ, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइबिंग द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडी पोएट्री। तो गाइज, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको आंसर देना है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको इस पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से रीड कर लेना है। पहला स्टेप का कंप्लीट हो गया क्या, कि पहले आप इस पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ लो। दूसरा स्टेप क्या है, आप क्वेश्चंस को एक साथ देख लो। इसमें आपको 10 क्वेश्चंस आते हैं एक पैसेज से, तो आप इन 10 क्वेश्चन को एक साथ अच्छे से रीड कर लो। और जहाँ भी आपको लगे कि हाँ, ये वर्ड उस वर्ड से मिलता जुलता है, मैंने इस वर्ड के बारे में पढ़ रखा है, तो उस वर्ड को उस वर्ड से मैच करो। आप उस लाइन से उसे मैच करो कि हाँ, पैसेज में वो लाइन कहाँ थी, वो वर्ड वाली लाइन कहाँ थी। तो गाइज, ऐसे आप किसी भी पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और गाइज, ये हर स्टूडेंट पे डिपेंड होता है कि वो किस तरीके से उसने अपने एग्जाम प्रिपरेशन करी है। मान लो आपने लिटरेचर पे ज़्यादा ध्यान दिया है, अपना ग्रामर पे आपने कम ध्यान दिया, आपका ग्रामर थोड़ी वीक है, लेकिन आपने लिटरेचर अपनी पूरी कंफर्म कर ली है। तो अगर आप एग्जाम देने बैठे हैं इंग्लिश का, तो आप सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन को कंप्लीट कर ले। जी हाँ, पहला स्टेप आपका यही है कि जो भी आसान सेक्शन लगता हो, चाहे वो सेक्शन ए हो, बी हो, सी हो, कोई सा भी सेक्शन हो, जो भी सेक्शन अगर आपको आसान लगता हो, सबसे पहले उस सेक्शन को कंप्लीट कर लो। कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लो, जितना हो सके कम उतने टाइम में कंप्लीट कर लो, ताकि आने वाले सेक्शंस को, जो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, उसको आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सके। तो इसीलिए क्या बोला मैंने, अगर आपको कोई सा भी सेक्शन आता है, चाहे वो सेक्शन ए हो, सेक्शन बी हो या सेक्शन सी हो, कि कोई सा भी अगर आपको सेक्शन आता है, उस सेक्शन में आप सबसे पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करो और उसके बाद के बाकी सेक्शंस को आप अटेम्प्ट करो। तो गाइज, ये हमने देखा कि पहला आपका अनसीन पैसेज था। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आपका सेकंड अनसीन पैसेज भी यहीं से स्टार्ट होता है। ये देख सकते हैं गाइज, बहुत सारे अनसीन पैसेजेस हैं। 2 पैसेजेस आपके ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो दिख रहा है ना टेबल सा, ये आपका एक पैसेज है। जी हाँ, ये आपका एक पैसेज के अंदर टेबल है और इसी टेबल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नीचे दिखेंगे। और इसके ऊपर भी पूरा पैसेज है, ये आपका देख सकते हैं यहाँ ध्यान से। ये भी आपका पूरा पैसेज है और ये नीचे वाला सेक्शन भी आपका पूरा पैसेज का है। तो इनके ऊपर बेस्ड आपको ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जैसे ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं पैसेज के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको पैसेज अच्छे से आते हैं, अगर आपने पैसेज की आपने कई बार प्रैक्टिस कर रखी है, तो सबसे पहले पैसेज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। ये सबसे मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है आपके पूरे इंग्लिश के एग्जाम पेपर में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के अंदर क्या होता है, आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। उन 10 या 10 नहीं, वैसे 12 क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेकिन आपको बोलेगा कि किसी 10 को आप चूज करो, किसी 10 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो 12 में से। तो ये ग्रामर सेक्शन में होता है। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या दे देता है, लेटर टू एडिटर देता है। आपके टीचर्स ने करवाया ही होगा, इंग्लिश वाले टीचर्स ने, कि लेटर टू एडिटर कैसे करते हैं, या अपना नॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं किसी को। तो ये आपका राइटिंग में आ जाता है। और गाइस, थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ भी आता है। इस राइटिंग सेक्शन में 2 ऑप्शंस देते हैं, एनालिटिकल पैराग्राफ और
उसी से रिलेटेड 2 तरीके के एनालिटिकल पैराग्राफ देते हैं, आपको बोलेगा कोई एक के ऊपर आप करो और आपको जो भी अच्छे से समझ में आए, जो भी आपको ईज़ी लगे उस पे आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर दे रखे हैं, ये मैं दिखाता हूँ ये रहा एक आपका और एक आपका भी ऊपर था यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये एक आपका है। ठीक है, 2-2 आपके एनालिटिकल पैराग्राफ्स हैं, इनमें से जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। थोड़ा और नीचे जाएँगे तो यहाँ से आपका लिटरेचर सेक्शन स्टार्ट हो जाता है और इस सेक्शन के अंदर आपको बुक पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये देखिए ये 5 5 मार्क्स का पूरा ये आपका एक आएगा, इसमें आपको 1 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे-ऐसे अटेम्प्ट करने हैं आपको और दोनों बुक से आएँगी, फर्स्ट फ्लाइट से भी आएगा और आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट से भी आएगा, दोनों बुक से आएँगी, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और गाइज़ ये तो थी कि आपका पूरा सैंपल पेपर या आपका एग्ज़ाम में जो पेपर है वो कैसे आएगा, लेकिन अब इसे अटेम्प्ट कैसे करना है, तो वो हर एक बच्चे पे डिपेंड होता है जो एग्ज़ाम कर रहा होता है। मैंने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, जो भी आपको आसान सेक्शन लगे उस सेक्शन को सबसे पहले आप कंप्लीट कर लो, कम से कम टाइम में कंप्लीट कर लो ताकि आने वाले सेक्शंस को आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सके। एंड देन उसके बाद मेरे हिसाब से तो आपको 3 घंटे अगर आपको मिलते हैं तीनों सेक्शन करने को, तो कम से कम 1 आवर आप पर सेक्शन को दे दीजिए और आसानी से अपना पेपर कंप्लीट कर पाएँगे। और ये तो सिर्फ़ इंग्लिश की बात थी, अगर हम बात करें साइंस की या मैथ्स की या एसएसटी जैसे लेंथी सब्जेक्ट की, जो कि जिसमें बहुत कुछ लिखना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले स्टेप जो आपको बताया, जो सेक्शन आपको आसान लगे, चाहे वो केस बेस्ड हो, चाहे वो आपको 5 मार्कर क्वेश्चन हो, चाहे वो 3 मार्कर क्वेश्चन हो, चाहे वो एमसीक्यू क्यों ना हो, आपको जो भी सेक्शन आसान लगे, जो भी आपको क्वेश्चंस आसान लगे, सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लो, कम से कम समय में सबसे पहले उन्हें अटेम्प्ट कर लो ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ज़्यादा समय दे सको और अच्छे से उन्हें भी अटेम्प्ट कर सको। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज, और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर देना गाइज। और गाइज अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।